चाचा जी, वैसे सच में चाचा जी की किस्मत बहुत अच्छी थी। ओह, तो वो गलती से गिर गया। हाँ हाँ। हाँ, हाँ, क्या कह रहे थे तुम? कुछ भी है, चाची लगती अभी भी हसीन है। क्या करके मानेंगी चाची जी भी। चाची जी, मैं मदद करवा दूं आपकी? मदद? मुझे लगा आपको मदद की जरूरत है। वो क्या है ना, चाचा जी के जाने के बाद मैं काफी दिन से एक चीज नोट कर रहा हूँ कि आप ना बहुत अकेली पड़ गई हैं, तो सोचा शायद आपको मेरी मदद की जरूरत है। नहीं नहीं ऋषि, मैं ठीक हूँ और अकेली कहाँ हूँ। तुम लोग हो ना घर में, और तुम तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। चाची जी, चाचा जी के जाने के बाद तो देखो मुझे लगता नहीं आपका कोई और ख्याल रखने वाला है मेरे अलावा। अरे चाची जी, ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ी सी चोट लग गई थी। हाँ हाँ, चोट तो लगेगी। आप मुझे अपना थोड़ी समझती हो। आप मुझे अपना समझती तो मुझे बताती ना सारी अरे चीजें। ऐसी कोई बात नहीं ऋषि, छोटी मोटी तो लगती रहती ना घर में। चाची जी, इतनी ज्यादा लगी हैं, ये छोटी मोटी है क्या? अरे आप ना चाचा जी जैसा प्यार मुझे दे देना और चाचा जी वाला हक मुझे दे दें, तो मैं इसका भी ध्यान रख लूं। आपको ना इतनी सी भी चोट ना आने दूं। मतलब? अरे मतलब जैसे चाचा जी को सब बता देती थी आप, है ना, वैसे मुझे बता दिया करें, हैं, और मुझे और भी चीजों की इजाजत दे दें, मतलब अपना ख्याल रखने के लिए। अरे ऋषि, मैं कह रही थी ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम इतने फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम अपने ये जॉब में ध्यान दो ना। तुम यहाँ पे गांव से आए हो नौकरी करने, अब तुम नौकरी में नहीं जाओगे टाइम से और सारा दिन मेरे चक्कर में बर्बाद करोगे, तो फिर कैसे गुजारे होंगे इस घर के? चाची जी, नौकरी मुझे दूसरी मिल सकती है, लेकिन चाची दूसरी नहीं मिल सकती ना। और रही चाचा की बात, अब देखो आपको देख के ना मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आपको इस भरी जवानी में चाचा जी छोड़कर चले गए। अब कभी कभी तो सोचता हूँ कि चाचा जी की जगह मैं ले लूं। अरे लेकिन कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज अजीब अजीब सी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा थोड़े दिन से लग रहा है कि आप शायद ना चाचा जी की यादों से निकल नहीं पा रही हैं। आज ऐसा कुछ नहीं है ऋषि। और यादों वाली तो बात ऐसी है कि कोई अगर चला जाता तो यादें तो रह ही जाती है ना। और वैसे भी तुम तो हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। अब याद करके मैं करूंगी भी क्या? वापस तो नहीं आ सकते ना वो। जो हो गया वो तो हो गया। और रही बात जवानी की, तो अब किस काम की है? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों नहीं है काम की? अरे जवानी तो काम की होती है। मैं मानता हूँ मैं चाचा जी की जगह नहीं ले सकता। चाचा जी आपके पति थे और मैं आपका भतीजा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे वो थोड़ा सा हक दे देना तो चाचा जी वाला प्यार मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। मतलब आपकी फिक्र करना, चिंता करना, आपको नुकसान ना होने देना। हाँ, अ, 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 मैं समझ रही हूँ ऋषि, हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हें मेरी बहुत फिक्र होती है ना बहुत ज्यादा। कि मैं परेशान ना हूँ, हाँ, अकेली ना पढूं। हाँ, तभी तो तुम गांव छोड़ के शहर आ गए है ना। हाँ, हाँ, और देखो तुम अच्छा से अपना फर्ज भी निभा रहे हो। हाँ, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। पर हक तो हक तो नहीं दे पाऊंगी ना। मतलब हक तो है, पर उतना कि जितना होना चाहिए ना। पता है ना तुम्हें? चाची जी, आप इतना सोचने कब से लगी? अरे कब तक तड़प तड़प के रहेंगी? थोड़ा तो सोचिए। चाचा जी के साथ तो आपको बहुत सारी चीजों की आदत पड़ी हुई थी ना। अब जरूरी थोड़ी है कि अब वो आदत किसी और के साथ नहीं डाल सकती। आप डाल सकती हैं। आपको तो पता ही है ना कि चाचा जी जब वो थे तो उनके पीछे से मैं ही ख्याल रखता था। अब चाचा जी परमानेंट नहीं है, तब भी मेरा ही फर्ज बनता है ना आपका ख्याल रखने का। ऋषि, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ चाची जी, दो पूछिए आप। जो तुमने अभी भी बोला ना, आदत आदत तो बहुत चीजों की थी, तो अब जरूरी थोड़ा ना है कि सब कुछ मिल जाए। अरे आप ऐसा कीजिए, चलिए बैठिए, मैं समझाता हूँ आपको। हाँ, तुम जाओ, मैं आती ठीक है, आप हूँ। आइए। सब समझते हो ऋषि में भी कि तुम अब बड़े हो गए हो, काफी ज्यादा ही बड़े हो गए। देखते हैं कितने। अरे चाची जी तो मेरे इशारे समझ ही नहीं पा रही। अब कैसे समझाऊं कि चाची जी आप पे मेरी नजर। जी चाची जी। ऋषि, हाँ,
मैं ये कह रही थी क्या कह रही थी कि आप? वो मैं तुमसे ना कुछ कहना चाह रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। हाँ कह लूँ क्या? हाँ कहिए ना चाची। ओ वो गिर मैं गया। उठा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें मिलेगा नहीं, मैं उठा लेती हूँ ना। ठीक ठीक है। चाचा जी, वैसे सच में चाचा जी की किस्मत बहुत अच्छी थी। ओह, तो वो गलती से गिर गया। हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि चाचा जी की किस्मत सच में बहुत अच्छी थी, जो आप जैसी बीवी उन्हें मिली, मतलब आप जैसी खूबसूरत बीवी। क्यों, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हारी चाची हूँ? हाँ हाँ, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है और चाचा जी से भी अच्छी है, लेकिन चाचा जी जैसी नहीं है ना, क्योंकि चाचा जी को जो हक मिलता था वो मुझे थोड़ी मिल सकता है। हाँ, कहा तो तुमने सही, पर हमें कोई अपना माने तभी तो कोई किसी का हक हो। अरे चाची जी, इस घर में चाचा जी आपके और मेरे अलावा है ही कौन? तो मैं ही आपको अपना मानूंगा ना, और कौन मानेगा? अच्छा, हाँ, तुम मुझे अपना मानते हो? बहुत ज्यादा। तो तुमने, इतने महीने हो गए तुम्हारे चाचा जी को गए, कम से कम 6-7 महीने तो हो ही गए होंगे ना? हाँ हाँ हाँ। ना? तब तो तुमने कभी आके नहीं पूछा चाची तुम कैसी हो? चाची जी, कोशिश तो बहुत की, हिम्मत भी बहुत करी, लेकिन क्या है ना, आपको देखता था और आपको उतरा हुआ मुंह देखता था, तो मुझे लगा कहीं ऐसी बात करने के लिए ये सही वक्त नहीं है। अगर करता और आप मुझ पे भड़क जाती तो पासाना उल्टा पड़ जाता, इसलिए मैंने सोचा सही वक्त का इंतजार करते हैं। आज मुझे लगा तो मैंने बोल दी। ऋषि, हाँ मैं क्या कह रही थी बोलिए। कि ना, मेरे भी ना कुछ सपने हैं, आप मतलब थे। थे मत बोलिए, आप बोलिए हैं, क्योंकि चाचा जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके सपने पूरे करने के लिए। सुन तो लो, क्या पता तुम ना पूरे कर पाओ तो हाँ ये तो फिर थे ही रह जाएंगे ना। तो आप मैं बोलिए बोलूं, बोलिए, हाँ बोलिए। जब तुम्हारे चाचा जी थे ना, हाँ। तो वो रोज रात को ना मुझे बहुत प्यार करते थे, अच्छा। कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। हाँ। पर जब से वो चले गए, मैं अकेली हूँ। तभी तो कहा ना, सपने थे। अब सपने थे तो थे ही हो जाते ना। अब कहाँ से चाचा जी लाऊं? कौन मुझे रात को अपने बाहों में सुलाएगा? कौन मुझे वो प्यार देगा जो तुम्हारे चाचा जी देते थे, बिल्कुल वैसे ही। हम बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन चाची जी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, चाचा जी के जाने के बाद ना एक मैं ही हूँ जो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, और आप उम्मीद भी मुझसे ही रख सकती हैं। अब देखिए चाचा जी। तो क्या तुम मेरा वैसे ही ख्याल रख लोगे जैसे हाँ तुम्हारे चाचा जी रात को मुझे अपने बाहों में सुलाया करते थे, मुझे प्यार करते थे, और मैं जो कहती थी वो करते थे? तो क्या तुम भी वैसे ही हो जाओगे मेरे लिए? मैं चाची जी सोच के बताता हूँ। ऋषि, अच्छा, इतना सोचोगे? अभी तो कह रहे थे कि मौका नहीं मिला, अब मौका मिल रहा है तो सोचने में टाइम बर्बाद कर रहे हो। फिर मैं टाइम बर्बाद होने ही नहीं दूंगी। कमरे में गए हो जान पूछ के? सही है ना, मैं भी आती हूँ। चाची जी कहीं मेरे दिल की बात समझ तो नहीं गई, क्योंकि मेरे मन में जो चल रहा था वो तो चाची ने ही बोल दिया। क्या करूं? और हाँ। ऋषि, चाची जी, तुम बाहर से अंदर क्यों आ गए? हम बात कर रहे थे, फिर तुम ऐसे क्या हुआ तुम्हें? नहीं आप जो बोल रही थी ना, हाँ, बस उसी के बारे में सोच तो रहा था। मैं तो बोल रही थी पर तुमने कुछ सुना ही नहीं। हाँ। चलो मैं बैठ के बताती हूँ ना। हाँ, और चाची, ओह, ओहो, आपके तो लग गई, आइए ना। आप बैठिए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप बैठिए, बैठिए बैठिए, अच्छे से बैठिए ना चाची जी। हाँ हाँ बैठ रही हूँ। बैठ जाइए। तो चाची जी, मैंने सोच लिया है, क्या? वो जो आप कह रही थी ना, मैं आपके सपने पूरे करने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ हाँ सच में। वो क्या है ना, सच बताता हूँ आपको, आप बुरा तो मानेंगे नहीं, कि जो आपने बोला ना
वही बातें मेरे दिल में भी चल रही थी। आप नहीं बोलती तो मैं बोलने वाला था। ऋषि, जब तुमने मेरी बात मान ही ली है और तुम्हारे दिल में भी ये बात तो थी, है ना? एक बात और बोलूं? हाँ बोलिए। ये वही कमरा है जिसमें तुम्हारे चाचा जी, और ये वही बेड है जहाँ पे रोज वो मेरे साथ वो सब प्यार भरी बातें करते थे जो आज से तुम और मैं करेंगे। पर एक बात और मेरे मन को खा रही है। बोलो। चाची जी पूछ क्यों रही हैं? अरे आपका हक बनता है, आपको जो बोलना है बोल सकती हैं। कहीं तुम बदल तो नहीं जाओगे ना? अरे चाची जी, बदलना होता तो मैं आपकी खुशियों के बारे में क्यों सोचता। मैं नहीं बदलने वाला, चाचा जी की तरह जल्दी छोड़ के भी नहीं जाने वाला। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, चले गए। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उनकी जगह ले लो, मतलब शादी कर लो, ये नहीं कह रही, क्योंकि शादी तो मैं कर नहीं सकती, तुम्हें पता ही है ना। हाँ, और तुम भी नहीं कर सकते। हाँ, और अगर तुम्हारे घर वाले शादी कराएं भी तो मना मत करना, कर जी, लेना, ठीक है। वरना उनको शक हो जाएगा ना कि हमारा तुम्हारा कुछ चल रहा है। हाँ। और तुम तो यहाँ रहते ही हो, चाहती भी वो तुम भी रह सकते हो और तुम्हारी बीवी भी। और वैसा कौन सा किसी को पता चलेगा कि हमारा क्या है? हाँ ये तो है। और आप फिक्र मत कीजिए, जो आपसे मेरा रिश्ता है ना वो ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे मेरी शादी हो चाहे ना हो। हाँ, और वो सपने? सपने तो मैं जिंदगी भर पूरे करूंगा, मैंने वादा जो किया है आपसे। तो आज पूरे होंगे? हाँ, सपने पूरे करने की शुरुआत आज से कर देते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। नहीं, भला अगर किसी को भूख लगी हो और सामने उसका मनपसंद खाना हो तो कौन नहीं खाना चाहेगा? सभी खाना चाहेंगे। तो बस भूख मुझे लगी है, पेट तुम भर दो। ठीक है, भर देता हूँ। पर लेकिन- मैं ये कह रही थी, हाँ? ऐसा कोई जल्दी नहीं है, अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो इट्स ओके, टाइम ले सकते नहीं हो। नहीं, मैंने बहुत सब्र कर लिया, मैं तो कब से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब फाइनली ये दिन आ ही गया है, तो आपको भी मैं ऐसे। पर ऋषि, वो तो चाहिए ना? हाँ वो तो तो चाहिए। है नहीं, फिर कल को कोई बात। अरे आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, मेरी ना बहुत जान पहचान है, आपको कुछ होने नहीं दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आप बस सोचिए मत। ये पर्दा हटाइए और मुझे अपना हक जमाने दीजिए। पर्दा तो पहली रात पति या बॉयफ्रेंड हटाता है ना, तो तुम हटा लो। आज आप हटा दीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है।